हेलो एवरीवन, इससे पहले हम डीपीपी फर्स्ट के सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम वर्क पावर एनर्जी की डीपीपी सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीपीपी सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, मास गिवन है 10 केजी, फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट भी अपने को गिवन है 10 मीटर। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी विल बी अप्रोक्सीमेटली। बच्चों, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो हम कहेंगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। और जिसके पास थे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हम वो फाइंड कर लेंगे, वही हमारी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mgh होती है, तो हम कह देंगे जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। तो जो मास अपने को गिवन है 10, जी की वैल्यू भी देखो 10 होती है, हाइट भी है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 दिस वुड बी इक्वल टू 1000 जूल। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में अपने को कह रखा है टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg हैव सेम मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg मास इज 10 जूल, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg मास इज। तो बच्चों इसके पहले अपने को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता होना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है p स्क्वायर बाय 2m। अब देखो बच्चों, अपने को ये कह रखा है लेट हम जो 2 किलोग्राम वाली बॉडी है ना, इसको कंसीडर कर लेते हैं बॉडी 1, और 3 किलोग्राम वाली को बॉडी 2, और 3 किलोग्राम वाले की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10 जूल, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सेकंड बॉडी की। और 2 किलोग्राम मास वाली की अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब अपने को काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली बॉडी की फाइंड करनी है। तो हम देखो सोल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से रेशियो ले लिया करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बाय 2 मास 1, क्योंकि मोमेंटम तो सेम कह रखा था इसलिए मैंने मोमेंटम को इसके अंदर p1 p2 नहीं लिखा, डिवाइड बाय p स्क्वायर बाय 2। बच्चों अब हम सेकंड की लिख रहे हैं तो सेकंड की क्या आ जाएगी, p स्क्वायर बाय 2m2। चलिए बच्चों अब देखते हैं, ये दिस 2 विल बी कैंसल आउट बाय दिस 2, p स्क्वायर विल बी कैंसल आउट बाय दिस p स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 अपने को गिवन है वो आ जाएगा m2 बाय m1। तो हम देखो मास सेकंड लिखते हैं जो कि कितना था हमारे पास 3, और हम इसको यहां सोल्व कर रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 को फाइंड करना है, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 इंटू m2 बाय m1। अब हमको काइनेटिक एनर्जी 2 बॉडी की दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है 10 जूल, क्योंकि 3 किलोग्राम वाले की थी तो इसको हम पुट कर देंगे 3 इंटू में m2 की वैल्यू कितनी है, मास 2 था हमारे पास 3, सॉरी ये थी 10, काइनेटिक एनर्जी 2 की 10 थी, m2 था 3, m2 को सेकंड मास हमारे पास 3 था, फर्स्ट मास कितना था 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 5 की टेबल पर चला जाएगा, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15। हैंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वो कह रहे हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज ट्रिपल्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। बच्चों अपने को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ mv स्क्वायर। अगर हम न्यू काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे लेट्स से काइनेटिक एनर्जी डैश, तो आ जाएगी हाफ इंटू मास इंटू, देखो 3 टाइम v का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को गिवन है कि वेलोसिटी ट्रिपल कर दी। इसको सोल्व करेंगे तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाफ इंटू m इंटू 9v स्क्वायर, 9v स्क्वायर, v स्क्वायर यहां लिख दिया और 9 साथ में मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन से देखो, इक्वेशन फर्स्ट से, और ये है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखो हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ओरिजिनल वाली, तो ये काइनेटिक एनर्जी पहले वाली थी, तो हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल वाली वो आ गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये वाली जो थी ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली, इनटू में 9, तो 9 से तो हम कह देंगे जो हमारा आंसर आ गया वो 9 टाइम आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज,
तो हीट एक तरह की एनर्जी है और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज। बच्चों अपने को पता है एसआई यूनिट जो है एनर्जी की होती है जूल, और 1 जूल क्या होता है हमारे पास 10⁻⁷ अर्ग। तो हम देखेंगे इस केस में जूल और अर्ग की रेशियो 1 जूल बाय में अर्ग ले आओ, ये आ जाएगा 10⁻⁷। ये अपने से पूछा था जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए मूविंग बॉडी नीड नॉट हैव। एक मूविंग बॉडी में क्या जरूरी नहीं है, मतलब जो बॉडी मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी, मूव कर रही है तो वेलोसिटी भी होगी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो मतलब मोमेंटम भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो। तो अपने को तो बताना था कि नीड नॉट हैव, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज। तो बच्चों कोई भी एनर्जी हो या वर्क हो वो स्केलर होते हैं नेचर में, तो हम कह देंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड मतलब जो स्केलर होते हैं वो होते भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो इसमें देखो डी जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखो एक तो स्केलर है और स्केलर आप ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम कह देंगे बोथ बी एंड सी। बच्चों वैसे इसमें ना थोड़ा सा बहुत बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप एक नई चीज सीखोगे। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि देखो हाफ पॉजिटिव, मास पॉजिटिव, और किसी भी चीज का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं कह दूं ना कि -2 का भी स्क्वायर करना है, तो आप देखना -2 इंटू -2 हो जाता है 4, तो वो भी पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो कई बंदों का ना मिसकंसेप्ट होता है कि हर स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्क जो है वो देखो वर्क है स्केलर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी। स्पेशली काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली आप दोबारा समझ लो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी एकमात्र ऐसी जो स्केलर भी है और क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी भी है। हेंस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो हमारे को करेक्ट होगा। होप सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 8 पे। इन 8th क्वेश्चन दे आर सेइंग वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास। मास दे रखा है अपने को 4 kg, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी गिवन है 0.02 जूल, या हम कहते हैं 2/100 जूल। दे आर सेइंग वेलोसिटी बतानी है। बच्चों हमें एक फार्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी अपने को गिवन है, ध्यान से देखो कितनी गिवन है काइनेटिक एनर्जी, 2/100। ये क्वेश्चन में गिवन थी, और यहां लिख देंगे हाफ। मास कितना गिवन है, 4 kg, इंटू में आ जाएगा 4, इंटू में v स्क्वायर, ये यहां से कट होके 2 आ जाएगा, 2 को दूसरा देके डिवाइड करोगे तो v स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 2/100, और वो वाला 2 भी किसमें आ गया, डिवाइड में। 2 विल बी कैंसल आउट बाय दिस 2, v विल बी इक्वल टू 1/10, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लोगे 100 का रूट नीचे आ जाएगा 10, इसी को हम 0.1 बोल सकते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। दे आर सेइंग वर्क एनर्जी थ्योरम इज अप्लाइड फॉर। बच्चों ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है थ्योरी कंसेप्ट है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई होती है, और वो कहती है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे इसमें देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहां पर है, तो ए ही ऑप्शन में कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अच्छा 10th में देखते हैं वर्क डन एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, तो होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो रॉन्ग होगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स को वर्क करना चाहिए, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। होप्स तो बच्चों आपको समझ आ चुका होगा कि कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे आया या कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।